पिछली क्लास में अपन ने सीखा था कि जो पेशेंट्स होते हैं आप उनसे परामर्श शुल्क जो लेते हैं उसकी एंट्री किस तरह से करते हैं। आज अपन सीखेंगे कि यदि उनको कोई बड़ी बीमारी है और उनको एडमिट करना पड़ता है तो आप एडमिट करेंगे तो किस वार्ड नंबर में किस बेड पर आपने एडमिट किया हुआ है, तो वो एंट्री अपन कैसे कर रहे हैं वो अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन वो कंपनी ओपन करेंगे जिसमें अपन ने कल पिछली क्लास में काम किया था। F1 प्रेस कर रहे हैं अपन और कंपनी का नाम क्या था आपको याद है? ABC हॉस्पिटल ये है, ठीक है। तो इसको अपन एंटर करेंगे और अब अपन वाउचर में चलते हैं। अपन वाउचर एंट्री करना सीख रहे हैं तो अपन वाउचर में जा रहे हैं, V प्रेस करेंगे अपन, शॉर्टकट है। अब अपन जब भी एंट्री करते हैं कोई मरीज को एडमिट कर रहे हैं अपन फीस लेंगे, फीस प्राप्त करने की एंट्री कर रहे हैं, ये होती है F6 अर्थात रिसीट वाउचर। तो यहाँ पर F6 प्रेस करेंगे रिसीट करने की, वहां पर देखो रिसीट आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर रिसीट नंबर 2 लिखा हुआ है, क्यों कल अपन ने यहाँ पर पहली एंट्री की थी, वहां लिखा हुआ था रिसीट नंबर 1, अब यहाँ 2 हो गया। अपन दूसरी एंट्री कर रहे हैं रिसीट वाउचर। अब 2 में अपन लिखेंगे उस पेशेंट्स मरीज का नाम लिखेंगे, क्या नाम था उसका? सोहन नाम था, ठीक है। तो अपन सोहन टाइप करेंगे यहाँ पर, एंटर। तो देखो सोहन ने अपने पास 500 रुपए जमा की थी शुल्क, परामर्श शुल्क, जो आपको सोहन के जस्ट नीचे करंट बैलेंस में दिखाई दे रही है। ये सोहन ने फीस जमा की थी। माना कि अपन ने बताया कि अब आपका जो चार्ज है एडमिट होंगे तो 10,000 का चार्ज आपको जमा करना है। उन्होंने बताया कि हम आपको 6,000 जमा कर रहे हैं, 4 कल जमा करा दें। तो अपन यहाँ पर 6,000 जमा करने की एंट्री कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दो 6,000 रुपए, एंटर। कैश जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश लिखेंगे। यदि फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग द्वारा जमा करते हैं तो यहाँ पर अपन बैंक के लिख देते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे अपन, फिर एंटर प्रेस करेंगे। नरेशन में अपन को लिखना है कि ये कौन से वार्ड नंबर में एडमिट है या कौन से बेड पर ऐसा कुछ नंबर है तो लिखेंगे अपन। तो लिख दो अपन वार्ड नंबर कुछ भी लिख देंगे, वार्ड नंबर 5 लिख दो। या फिर रूम नंबर लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना। और बेड नंबर जो भी, रूम नंबर में एक ही बेड रहता है, एक ही लिखते हैं। और अगर नॉर्मल जनरल वाला वार्ड अगर होता है तो जनरल वाले वार्ड में ज्यादा बेड होते हैं, 10, 20, 30 हो सकते हैं, उनके बेड नंबर लिखना पड़ेंगे किस बेड नंबर पर। तो यहाँ पर आपको नरेशन में सारी एंट्री करना होती है। तो आप यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं वो नरेशन में लिखेंगे, वार्ड नंबर 5 या फिर बेड नंबर लिखना है तो बेड नंबर लिखेंगे आप। जनरल वार्ड 1, जनरल वार्ड 2, फिर बेड नंबर कौन सा था, ये सब कुछ आप नरेशन में लिखेंगे यहाँ पर। तो इससे पता रहेगा कि जो मरीज है, यदि जैसे कोई अचानक आता है, आप लिख दो, इसमें लिख दो वार्ड 5 लिख दो, रूम नंबर लिख दो। चलो ठीक, अपन प्राइवेट रूम नंबर में कर रहे हैं, रूम नंबर आपने 5 लिख दिया, अपन एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब अपन ने क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण क्या है हम बताते हैं। आप एंटर दबा देंगे, इसे हम सेव कर देंगे। अब ये सेव हो चुका है। अब एस्केप बटन दबा के वापस आ जाओ। अब क्या होगा, अचानक कोई आता है, वो रिश्तेदार है मरीज के, क्या नाम था मरीज का? सोहन के रिश्तेदार। और अचानक आकर कहते हैं हमारा रिश्तेदार है सोहन, हम उसको देखने आए, वो बीमार है, आप भी हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कौन से रूम नंबर में जाना है। तो वो जानकारी आपसे लेंगे। अब आपको बताना पड़ेगा, अब इतना याद तो रहता नहीं है कौन से रूम में कौन एडमिट है या कौन से बेड नंबर कौन एडमिट है, कुछ याद नहीं रहता है। तो वो सारी चीजें आप नरेशन में लिखकर रख लेते हैं। अब जैसे ही आपसे आकर पूछा गया कि हमें मरीज से मिलना है, तो मरीज का नाम बता दिया उसके रिश्तेदार ने, तो आप फौरन प्रेस करेंगे डाल, DAL, शॉर्टकट है DAL। आप डाल प्रेस करेंगे फौरन और यहाँ पर देखेंगे सोहन, उन्होंने नाम बताया मरीज का सोहन। तो आप यहाँ पर बहुत सारे मरीज होंगे तो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं सोहन और एंटर प्रेस कर दें। अगर ज्यादा मरीज बहुत ज्यादा है तब, और सोहन नहीं किया तो एस प्रेस कर दो, एस वाले आ जाएंगे तो सेट कर ले। ज्यादा है तो पूरा सोहन टाइप कर दे।
अब आप सोहन पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेगा कि हाँ सोहन नाम का मरीज हमारे यहाँ पर एडमिट है। जैसे आप यहाँ बोलेगा बता देंगे हाँ आप ठीक करें, हमारे अस्पताल में इलाज चल रहा है और फीस भी जमा हो गई है। अब ये किस तारीख पे एडमिट हुए हैं वो भी आप देखकर बता दें कि हाँ 1 अप्रैल को ये यहाँ पर एडमिट हुए हैं। अब ये कौन से रूम में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो आपको पता है कि 500 रुपए तो परामर्श शुल्क है। अगर आप 500 वाले पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये पता लग पाएगा कि उसका टोकन नंबर क्या था और क्या वजन, वो सब चीजें आपने नॉर्मल जो जांच की थी वो पता लग पाएगा। लेकिन आपको तो पता करना है कि किस रूम में या किस वार्ड में एडमिट है। तो फिर आप क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। आपको पता है कि ये जो फीस है सेकंड वाली जो है वो अपन एडमिट करने की फीस लेते हैं। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे आप और नीचे देखकर बता देंगे कौन से वार्ड नंबर में है, कौन से नंबर में जो भी है वो आप यहाँ से देखकर बता देंगे, और या कौन सा बेड नंबर है, सब कुछ आप नरेशन में लिखकर रखेंगे तो यहाँ से देखकर आप बता दिया करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन लिखकर रखना इसलिए अनिवार्य होता है। यदि जैसे आप जॉब करने पहुंच गए, आपको ये ज्ञान नहीं है कि ये भी लिखना पड़ता है और आप नहीं लिख रहे हैं, अचानक कोई आ जाएगा, अब वो पूछेगा हमें अपने रिश्तेदार हैं, ये नाम से मिलना है, मतलब कहाँ देखने जाए, और आपने कुछ लिखा ही नहीं, आप कहेंगे तो नहीं पता कहाँ देखने जाए, आप पता करना पड़ेगा। फिर आप पता करेंगे, हर एक जगह जाकर देखना पड़ेगा कि सुमन कहाँ भर्ती, कहाँ एडमिट हुआ है। फिर बहुत जगह देखेंगे, आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद बता पाएंगे आप वहाँ चले जाए, वहाँ पर। इस तरह से पूरा स्टाफ परेशान हो जाएगा, सबसे पूछेंगे आप देख कर सोहन कहाँ पर, और लिख कर रखा है तो तुरंत बता देंगे आप। और फिर तो जो पेशेंट्स के जो पेरेंट्स हैं खुद पहुँच जाएंगे, आप बताइए रूम पर यहाँ पर चल जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, स्टाफ को भी नहीं परेशान होना पड़ेगा। इसलिए एंट्री करना जरूरी होता है। तो ये अपन यहाँ सीखा है कि एडमिट करने के बाद एंट्री कैसे करें। आप अगले दिन फीस देंगे, कुछ 4000 रुपए जो ड्यू है वो कैसे लेंगे अपन इसको, तो इससे वापस चलते हैं, अपन वापस चल रहे हैं एस्केप बटन द्वारा। अपन तब तक एस्केप बटन प्रेस करें जब तक गेट ऑफ टेलीफोन ना आ जाए। फिर अपन वाउचर एंट्री में जा रहे हैं, वी प्रेस करेंगे शॉर्टकट और यहाँ पर और एंट्री कर देंगे, बाकी 4000 रुपए जमा करने की। एक दिन बाद 1 अप्रैल है, अब एक दिन बाद 2 अप्रैल, F2 एंटर, अपन F2 प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ऐसा करते यहाँ पर हो जाएगा 2 अप्रैल और दिन आ गया सैटरडे। अपन अब 2 अप्रैल एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, एक दिन बाद 4000 रुपए। 2 में लिखेंगे मरीज का नाम, पेशेंट्स का नाम, सोहन लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अपन 4000 रुपए जो ड्यू रहेगा, एंटर प्रेस कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। बस अब यहाँ कोई दोबारा लिखना आप जानकारी, अभी भी उसी जगह है। क्या होता है कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आए थे इस जगह थे, आप कहीं आईसीयू में चले गए, मोर चले गए, वो भी लिख कर रखना पड़ेगा कहाँ चले गए वर्तमान, ये फीस दी तब। अगर वहीं पर है तो वही कभी लिखो, रिपीट कर दो, या नहीं लिखो तब भी चलेगा, पता रहेगा वहीं पे, तो पीछे वाली फीस में जाकर आप चेक कर लेंगे। लेकिन हिसाब होना चाहिए कब करना पड़ते फिर कब हुए। और यदि आप किसी मरीज की जगह चेंज करते हैं, आप फीस तो जमा कर चुका है, फीस तो क्लियर है, पर आप 1 दिन 2 दिन बाद उसको कहीं और शिफ्ट करना पड़ा किसी भी कारण, तो आपको यहाँ पर नरेशन चेंज करना पड़ेगा उस समय, क्योंकि आपको तो फिर बताना पड़ता है ना किसी को कि कहाँ पर एडमिट है। तो अगर आप किसी भी पेशेंट्स की जगह चेंज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है जिसकी जगह आपने चेंज की है उसकी जगह जो भी वर्तमान में है वो आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा फौरन, नहीं तो यहाँ कुछ अलग दिखाई देगा और आपने जगह पहले नंबर 5 में एडमिट किया था, फिर नंबर 7 में कर दिया, चेंज कर दिया और यहाँ लिखा हुआ 5। अब कोई भी आएगा पूछेगा आप 5 में भेज देंगे, वहाँ कोई और ही मिल जाएगा, फिर और परेशानी मिल जाएगी, यहाँ है कोई और है, तो फिर बहुत ज़्यादा सबको परेशान होना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, फौरन जैसे ही आप शिफ्ट कर रहे हैं किसी अदर वार्ड में, अदर रूम में या अदर स्थान पर, फौरन यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ताकि आपको याद रहे। आप लिख सकते हैं कि पहले यहाँ पर थे, फिर लिख दो इतनी इतनी तारीख को यहाँ शिफ्ट कर दिया, डेट डाल दो, याद रहेगा पहले यहाँ थे यहाँ, ताकि अचानक कोई आप कहेगा कि पहले तो आपने बताया था नंबर 5 में, अब आप बोल रहे हैं 8 में, तो बता दें पहले 5 में इस तारीख को यहाँ चलेगा। तो पूरा हिसाब आपके पास होना चाहिए, नहीं तो अचानक से आप कुछ कहेंगे तो कहेंगे आपको कभी कुछ बोल के आपके पास जवाब नहीं रहेगा, फिर क्योंकि आपने लिख कर नहीं रखा है कि कब क्या हुआ, तो कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें। तो इस तरह से आपको एंट्रीज करना पड़ती है। कहीं भी आप जॉब करेंगे, डेटा एंट्री का आप जॉब करें तो आप सारा हिसाब किताब सही से तरीके से रखना पड़ेगा।
तो अपन अगली क्लास में सीखेंगे कि हॉस्पिटल में संपत्तियां कैसे परचेज करने की एंट्री करेंगे। जैसे फैन लेना है, एसी लेना है, कोई बेड लेना है, कुछ बेड और बढ़ाना है, तो वो संपत्ति कैसे अपन और परचेज करेंगे, उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे। ये करने के बाद अपने 3 दिन पूरे हो जाएंगे। तो 3 दिन पूरे होने के साथ साथ में अपन कल डॉक्टर को सैलरी देना भी सीख लेंगे। तो उसके बाद आप ये कहीं भी जाकर काम अपना कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पेशेंट को एडमिट करना, मतलब परामर्श शुल्क जमा करना भी आ गया है, एडमिट करना भी आ गया है, ट्रांसफर करेंगे, कैश एंट्री कर लेंगे, नर्सिंग कैश चेंज कर लेंगे, हमने बताया दिया आपको। कैश चेंज करेंगे, फिर से बता रहे हैं, वापस जाओ इसके बटन द्वारा। जैसे अपन माना कि सोहम का जगह चेंज कर रहे हैं, नंबर 5 था उसे ऐड में कर रहे हैं, ठीक है, और ऐड में करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे, चेंज। अब आप प्रेस करेंगे डाल DAL और सोर्स पर जाओ, इंटर, और फिर अपन यहाँ 6000 जमा की थी फर्स्ट टाइम, वहां पर जाकर इंटर प्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पर नंबर 5 है, इंटर प्रेस करेंगे अपन। और अब अपन एरो की का यूज कर रहे हैं लास्ट में आने के लिए, जब तक कि कर्सर ब्लिंक ना करने लग जाएगा तब तक अपन प्रेस करके रखते हैं इस तरह से। अब स्पेस देंगे अपन, 2-3 बार स्पेस देंगे। अब यहाँ पर डेट डाल दो, तो 2 अप्रैल या 3 अप्रैल जो भी बार डाल रहे हैं, 2 अप्रैल डाल दो, 2/4/2022, ठीक है। 2/4/2022 को अब शिफ्ट कर दिया है, देखो रूम नंबर 8, इंटर। अब इंटर दबा चलो सेव कर, अब वापस आ जाओ।